सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया कलाम लेकर, नया वचन लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज आप जो वचन सुनेंगे, इन वचनों के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और बहुत से फलों को लेकर आएंगे। और जैसे आज अलग अलग लोकेशनों पे लाइव स्ट्रीम चल रही है, तो आपने उसका एक थोड़ा झलक सी आपने देखी है। तो आज बहुत से अलग अलग विलेज हैं जहाँ पे आज लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, वहाँ पे सुना जा रहा है। तो जितने भी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आज मेरे पास पहुँच रहे हैं और मैं उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊँ। आज तैयारी में रहें और मेरा विश्वास है कि आप बिल्कुल सब कुछ सही वाच कर रहे हैं, सही देख रहे हैं। तो अपना कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं। तो अलग अलग लोकेशनों से जो पिक्चरें हैं वो सिस्टम में आ रही हैं, लेकिन देरी के साथ लोग वाच कर रहे हैं। तो कोई समस्या नहीं, बहुत से लोगों के अलग अलग स्क्रीन चल रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो उनकी पिक्चरें हैं वो थोड़ा कुछ समय बाद सिस्टम में डाल दी जाएंगी, ताकि दूसरे लोगों को, दूसरी कलीसिया को भी पता चले कि कहाँ कहाँ ये वाच किया जा रहा है। हालेलुया। तो फिलहाल अभी वचन का समय है, तो प्रार्थना में जाएंगे। पहले वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें, वचन के लिए प्रार्थना करें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, हम तैयार हैं आज के जीवित वचन सुनने के। इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। इन वचनों के द्वारा हम 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये फल सदा हमारे पर बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप बिल्कुल सही वाच कर रहे हैं। अपना कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हैं। तो जैसे आज आपको पता ही है कि वचन का जो विषय जो है, टाइटल जो है, और सेवा में शराब, सेवा में शराब। तो ये आपको आज टाइटल थोड़ा हैरानीजनक लग रहा होगा कि ये इसका क्या मतलब हुआ, सेवा में शराब। तो क्या हम सेवा करेंगे तो शराब मिलेगा? तो ये हम वचन में से पहले जानेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा इस वचन का विषय जो है, टाइटल जो है, उसका असल मीनिंग क्या है। हालेलुया। तो इस विषय में हम सीधा बाइबल की किताब ही पहले खोलेंगे और जानेंगे कि वचन में शराब का क्या मतलब है। तो इस विषय में मैं बाइबल की किताब दूसरा राज्य उसका 5 अध्याय 25 से लेकर 27 तक पढ़ रहा हूं। और ये वचन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। और उसमें पहले हम पढ़ेंगे, और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी व वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नमान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमशाशेतु कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। हालेलुया। तो ये आपने वचन पहले काफी बार पढ़ा हुआ, सुना हुआ है, समझा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये एलीशा के टाइम की बात है, जिसके साथ चेला कौन सा था? गेजी था।
और हीलिंग लेने के लिए नामान जो कोढ़ी था उसके पास आया था। उसकी हीलिंग होने के बाद उसने एलीशे को बोला था कि मैं तुम्हें इसका मान सम्मान देना चाहता हूँ, लेकिन उसने ठुकरा दिया, मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मुझे चाहिए। लेकिन जो एलीशे के साथ रहने वाला गेजी था वो चोरी कर रहा था। वो गेजी जो था वो चीटिंग कर रहा था। उसने चुपके से अपने अगवे से चोरी करके उसका पीछा किया। किसका? नामान का, जो कोढ़ से हीलिंग लेके जा रहा था वापस। उसने वो डिमांडें की जो एलीशा ने नहीं की थी। तो जैसे ही वापस परता, एलीशा ने उसको क्या बोला कि ये तुमने जो चीजें ली हैं मैंने मना कर दी, हीलिंग हो गई है, बड़े काम हो गए, लेकिन मैंने इसकी डिमांड नहीं की। लेकिन तुमने उसका पीछा करके, मेरे से चोरी करके तुमने वो दान, वो धन, वो वस्तुएं, वो गिफ्ट क्यों हासिल किए? अब जो तुमने पंगा लिया है, अब जो तुमने चोरी की है, अब जो तुमने कहा नहीं माना, झूठ बोला है, नबी को झूठ बोला है, तो अब क्या होगा तेरा? अब जो उसको बीमारी थी वो अब तुम्हें लगेगी और तेरे खानदान को भी सारा लगी रहेगी। ये घटनाएं वहां पे घटी थी। हालेलुया। अब सीधे तरीके से मैं पंजाबी में गल करा, एक मैन ऑफ गॉड तो चंगियाई लैण तो बाद एक अगवे, एक पादरी पास्टर दा चेला जाके पिछे भज के ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹੀ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਚੁੱਕ ਜਾਣ। ਤੇ इस वचन का यह मतलब है। और वो कर क्या रहा? गेजी का क्या काम था? एलीशे के साथ गेजी का क्या काम था? एलीशे के साथ वो सेवा कर रहा था। गेजी उसके साथ रहने वाला एक प्रधान था, एक चेला कह लो, आप उसका मंत्री बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसका बॉडीगार्ड बोल सकते हैं, उसके साथ रहने वाला। लेकिन उसने अपने अगबे को झूठ बोला, वो चीजें चुराई, उसने मना कर दी। अब आज का टाइटल आपने पढ़ा, सेवा में श्राप। वो किनके साथ रह रहा था? एक परमेश्वर के मैन ऑफ गॉड के साथ, अर्थात नबी के साथ रह रहा था, और साथ में वो झूठ भी चला रहा था। तो जब वो निकला, जब वो चला गया, जब उसके मैन ऑफ गॉड ने बोला कि आज से मेरी आंखों से दूर हो जा, आज से मेरा तेरा कनेक्शन खत्म है, तो साथ जब जा रहा था वापस, तो साथ में वो क्या लेके गया? कोढ़ का श्राप लेके गया, अपने घराने के लिए और अपने खुद के लिए। अब वो सोच सकता था कि मैंने तो इतने साल सेवा की, मैन ऑफ गॉड, मैं तेरे साथ रहा हूं, दिन रात मैं तेरे साथ रहा हूं, आज मुझे सेवा का यही फल मिला क्या? आज मुझे श्राप मिलना था? इतने साल मैंने सेवा की, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, परमेश्वर ने देखा नहीं। तब उसका कोई भी हिसाब किताब परमेश्वर नहीं देखता। जब आप वचन तोड़ते हैं, जब आप मिनिस्ट्री के आउटसाइड काम करते हैं, जब आप चोरी करते हैं, जब आप वचन से बाहर काम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर आपकी मसीह में की गई मेहनत को नहीं देखता, वो रिजेक्ट की जाती है। वो गेजी बोल सकता था कि मैंने इतने साल सेवा की है, मैन ऑफ गॉड के साथ रहा हूं, आज मुझे श्राप लास्ट में मिलना था, आज मैं सेवा से जा रहा हूं, आज मैं मैन ऑफ गॉड को छोड़ के जा रहा हूं, तो साथ में श्राप लेके जा रहा हूं। तो जो मैंने मसीह में मेहनत की है, परमेश्वर में मैंने मेहनत की, सारी व्यर्थ है। हाँ, वो तब व्यर्थ है, मैं सच बोल रहा हूं। यीशु मसीह का जो साथ रहने वाला चेला था यहूदा इस्करियोती, वो बोल सकता था इतने साल यीशु मसीह मैंने तेरा दान को जो थैला था वो संभाल के रखा है, और साथ में वो चोरी की थी वो भी थी, वो जो वचन से बाहर चोरी कर रहा था, यीशु मसीह के सीड को चुरा रहा था।
तब वो बोल सकता था परमेश्वर मैंने जो मसीह में मेहनत की है उसका हिसाब किताब भी मुझे चाहिए। नहीं, तब वो आपका कैलकुलेशन में नहीं आता। और जब आप लास्ट में जा रहे हैं तो आप साथ में फिर ऐसी परिस्थिति में श्राप लेके जाएंगे। कब? जब आप मैन ऑफ गॉड की बातों को कट करेंगे, मिनिस्ट्री में पंगा लेके जाएंगे, वचन से बाहर कोई भी कुछ भी करेंगे, जितना मर्जी जोर लगा लो यीशु मसीह को फाइंड करने का, जहां मर्जी चले जाओ, वो श्राप आपका पीछा करते रहेंगे। जिस भी परमेश्वर के पास मर्जी जाके बैठ जाओ, लेकिन नहीं, क्यों परमेश्वर ने पहले बोल दिया जो मेरे चुने हुए वो दुगने आदर के योग है। आप आदर नहीं करते तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लास्ट में फिर श्राप ही लेके जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं। तो इसलिए अलर्ट रहें। आपने अब्राहम की स्टोरी पढ़ी होगी, उसकी पत्नी ने आगे उसका और ब्याह कर दिया था। किसका? अब्राहम का। सारा ने किसके साथ? हाजरा के साथ, अपनी नौकरानी के साथ। जब वो गरीब थी, नौकरानी थी, और वो अब्राहम की पत्नी बन गई बाद में, तो वो जेलसी कर रही थी, हक जमा रही थी। अब्राहम का घर के ऊपर खानदान कब्जे की सोच लेके बैठी हुई थी। जब उसका नरादर हुआ तो घर से वो भाग रही थी, अब्राहम के घर को छोड़ रही थी। तो रास्ते में वहां पे स्वर्गदूत आया और उसने क्या बोला कि वापस चली जा, भागना नहीं, वापस चली जा, अपने मैन ऑफ गॉड, अपने पति के पास वापस चली जा, अपनी मदर के पास वापस चली जा, जो तेरी आत्मिक माता है उसके पास चली जा और अधीनगी में रहे। ऐसा स्वर्गदूत ने बोला था। भागने वाले को रोका गया, उस हाजरा को रोका कि भागना नहीं है, जा अधीनगी में रहे। तो ऐसे परमेश्वर के दिमाग की समझ आती है कि परमेश्वर खुद चाहता है कि आप अधीनगी में रहें। अब इसके अगर आप अधीनगी में रहना नहीं चाहते तो फिर करे क्या? मान लो आपने एक मिनिस्ट्री को छोड़ना है, तो आपने करना क्या है? मैं आज आपको आत्मिक टीचिंग बताऊंगा जो पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर बोला। जिस भी कलीसिया ने चर्च को छोड़ना हो, किसी भी चर्च को छोड़ना हो, चुपके से छोड़ जाएं, चुपके से। मैन ऑफ गॉड को सामने आए बिना। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। वो अगली मिनिस्ट्री में जाएंगे, पिछली मिनिस्ट्री के रिलेटेड हार्ट में जहर लेके जाएंगे, पिछले मैन ऑफ गॉड के पूरा विरोध करेंगे। ऐसे लगेगा जैसे ना यीशु मसीह तो इधर ही है, अब तुम्हारा मैं यीशु मसीह की जरूरत नहीं पड़नी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं सच बोल रहा हूं। अगर किसी कलीसिया ने छोड़ के जाना है तो चुपके से जाओ, लेकिन अगर किसी वॉलंटियर ने छोड़ के जाना है तो अपना इस्तीफा चर्च के अंदर लिख के जाओ कि मैं चर्च छोड़ रहा हूं, पादरी जी मैं चर्च छोड़ रहा हूं, कोई आपकी चीज मेरे पास है, मेरी आपके पास है तो वो मुझे दे दो, और जो मेरी है वो मुझे दे दो, और जो आपकी मैं आपको वापस कर रहा हूं। और ये मैं इस्तीफा लिख के दे रहा हूं कि मेरी जहां पे मैं सेवा करता था, अब इस जगह पे किसी और को स्टैब्लिश कर लो पादरी साहब, मैं जा रहा हूं, छोड़ के जा रहा हूं। तो मैं आपको एडवांस बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में मैं जाने वाला हूं, अब अपनी इस जगह पे तुम और किसी को सेवा में रख लो। तो ये आत्मिक चीजें हैं जिससे परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होगा और आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं पड़ेगा। कोई भी बता के जाएं, बोल के जाएं, इस्तीफा लिख के जाएं। ऐसे हज कर रही थी, भाग रही थी, घर को छोड़ के भाग रही थी। किसका घर को? अब्राहम के। तो स्वर्गदूत ने रास्ते में टोक दिया कि नहीं जाना, वहीं जिंदगी में रह, वहीं रह, जिसके साथ तेरी मैरिज हुई है वही तेरा
अगवा भी है, वही तेरा पति भी है, उसके उसके वहीं जा, बड़ी होने की कोशिश ना कर। तो यहां पे स्वर्गदूत का दिमाग हमें समझ आ रहा है कि परमेश्वर ने उसको कौन सा मैसेज दे के भेजा। और यहां पे अलीशे की हमने जब स्टोरी पढ़ी तो हमें वहां पे क्लियर पता चला कि वो मैन ऑफ गॉड के साथ रहा और लास्ट में जाते टाइम श्राप लेके जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने उसका कहा नहीं माना। जो मैन ऑफ गॉड ने बोला था कि ये नहीं करना, फिर वही उसने किया। तो ये कारण है, ये मेजर कारण है। जब आप जाते हैं छोड़ के तो कलीसिया चुपके से जाए, और जो वॉलंटियर है वो रिटर्न करके जाए कि मैं जा रहा हूं, मेरे से हिसाब किताब ले लो और मेरे से दे दो हिसाब किताब, मैं जा रहा हूं। अगर आप बिना बताए, बिना मैसेज किए अचानक से गायब हो जाएंगे, अचानक से जो आपने इकट्ठा किया है मसीह में वो आपके किसी काम का नहीं आएगा। वो मेहनत मसीह में तो की है लेकिन वो व्यर्थ हो जाएगी। आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, मैं तो ज्यादा शौकीन नहीं हूं लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं। जब बॉल आगे निकल रही हो तो एक व्यक्ति हाथ करता आगे, भी मेरी पहुंच से बाहर है भाई साहब तुम पकड़ लो, दूसरे खिलाड़ी को बोलता हाथ करता आगे। आपने जो क्रिकेट के शौकीन है उनको पता होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। जो गेंद है, बॉल है, हाथ से निकल रही होती है तो वो दूसरे को इशारा करता है पकड़ लेना, मैं पहुंच से बाहर हूं। तो जब आपने सेवा छोड़नी हो तो अपनी कुर्सी, अपनी गद्दी, अपना बैच किसी और के गले में डाल के जाएं। तो ये आत्मिक चीज है। अपनी लोकेशन पे किसी को और स्टेब्लिश करके जाएं कि मैं जा रहा हूं पादरी, या तुम कर लो या मैं आपको करके देता हूं। नया बंदा ये आपके मिनिस्ट्री में रहेगा, जी सेवा करेगा, तब आपको कोई तंगी नहीं, परमेश्वर आपको कुछ नहीं कहेगा और ना ही पादरी का मसा आपके विरोध में कोई काम करेगा। पिछले दिनों में एक व्यक्ति था, उसने मुझे बोला कि मैं आपकी मीटिंग में नहीं आना चाहता, तो मुझे पादरी जी मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मैंने बोला ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, अगर आप इजाजत लेने आ गए तो मुझे कोई गुस्सा नहीं है। तो उसने बोला मुझे कैसे इजाजत मिलेगी? मैंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन रिटर्न करें और उसके अंदर लिखें कि मैं चर्च छोड़ रहा हूं, और मुझे कोई पादरी जी गुस्सा नहीं है तो लिख देना, नहीं है तो भी ना लिखना, पूरी लिख दे जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले उसने रिटर्न किया, वो दे गए, अपनी कुर्सी उन्होंने छोड़ दी सेवा की। आज तक उसकी एप्लीकेशन मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। एक होता है नॉर्मल पेज, नॉर्मल पेज नहीं, दो एप्लीकेशन उन्होंने, एक फोटोशॉट करवा के अपने पास रख ली उन्होंने, एक चर्च में करवा दी। तो मैं खुश हूं, ऐसे पर्सन से खुश हूं जिन्होंने अपना आत्मिक दिमाग यूज किया और कहा माना। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या, उस मैन ऑफ गॉड का मसा आपके जीवन का विरोध कभी नहीं करेगा। आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए बस, और यही अगर कमी है फिर फ्यूचर आपका खराब आएगा, फिर वो साहब गिना जाएगा डंगरों वाला। घर आए को संगल डाल लिया और जब मर्जी संगल तोड़ के भाग गए, माल को पता ही नहीं है, वो आपका ये गिना जाएगा मसीह में। तो इसलिए अलर्ट रहें। वो अलीशा जो था उसके साथ रहा कौन, गेजी, सेवा की लंबे टाइम तक, और लास्ट में श्राप लेके जा रहा था, फालतू में श्राप, झूठ बोल के अगवे से चोरी करके श्राप लेके जा रहा था।
आपने बाइबल में देखा होगा, मूसे के टाइम जो था, मूसे के टाइम वहां पे एक बछड़ा बना लिया, एक साइड 10 हुक्म थे। परमेश्वर के जन ने, मूसे ने ये पूछा था कि कहां पे जाना है, 10 हुक्मों की साइड होना है या बछड़े वाली साइड। तो कई बछड़े वाली साइड हो गए, कई 10 हुक्मों वाली। तो आज मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, आप जिसके साथ आप मित्र हैं, मान लो आप किसी के मित्र हैं, आप किसी के चर्च में आके मित्र बन गए, तो आपका मैन ऑफ गॉड ये बोले यीशु मसीह या आपका मित्र, यीशु मसीह या आपका मित्र, तब क्या बोलेंगे? यीशु मसीह। मित्र का इनकार कर देंगे और कुछ समय बाद वही मित्र के साथ अब इकट्ठे बैठे हों तो बात बनती नहीं। पतरस पहले ये बोले कि मैं तो इनकार करूंगा ही नहीं, और बाद में थोड़े समय बाद इनकार कर बैठे कि नहीं मैं तो जानता ही नहीं हूं। फिर पतरस ने उस टाइम झूठ बोला था, उसको वो अपना दिन याद आ जाना चाहिए। जब आया तो वो रो रहा था, क्यों? क्योंकि उसने पहले झूठ बोल दिया था कि यीशु मसीह मैं तो तेरा इनकार ही नहीं कर सकता। जब उसको करना पड़ा तब वो रो रहा था, कहां? भुब्बा मार के कि यीशु मसीह मैंने गलती कर दी, मैंने झूठ बोल दिया। तो ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी आ सकती है। आपका मैन ऑफ गॉड आपको सवाल कर सकता है, शैतान के साथ रहना है या यीशु मसीह? आप तब तो यीशु मसीह का नाम ले दें और थोड़े दिनों बाद फिर वही शैतान के साथ बैठे हों, उसी की प्लेट में खा रहे हों। तो आपने जो बोला है वो रिकॉर्ड है। मैन ऑफ गॉड के सामने झूठ बोला है तो रिकॉर्ड है। उसका न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हन्ना और शीरा ने भी झूठ बोला था पतरस के सामने, तो उनके साथ क्या हुआ बाइबल में पढ़ लेना, मुझे यहां बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ वो पढ़ लेना। उनके सिस्टम की मौत हो गई थी, पतरस के सामने झूठ बोला। इसीलिए मैं लोगों को ये बोलता हूं, चुराना, विरोध करना और झूठ बोलना, ये शैतान अगर ये तुम्हारे अंदर 3 गुण हैं, झूठ बोलने वाला गुण, अवगुण मैं बोलूंगा, गुण नहीं अवगुण है ये आपका। झूठ बोलना, विरोध करना, चोरी करना, चुराना, अगर ये 3 चीजें आपके अंदर हैं तो आप शैतान के मित्र हैं। एक भी आपके अंदर हथियार काम कर रहा है, झूठ बोलने का, चोरी करने का, विरोध करने का। अगर 3 चीजें में से एक भी है तभी आप शैतान के मित्र हैं। अगर 3 नहीं है तो मैं आपको बोलता हूं आप आत्मिक हैं, आप आत्मिक बंदे हैं। आप चाहे प्रार्थना कम करते हैं फिर भी आपको मैं आत्मिक बोलूंगा। आप चाहे बाइबल नहीं पढ़ते फिर भी मैं आपको आत्मिक बोलूंगा। आप चर्च नहीं भी जाते तब भी मैं आपको आत्मिक बोल देता हूं। आपके अंदर हार्ट तो प्योर है ना। यीशु मसीह ने क्या बोला? ये शुद्ध मान होंगे वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे। तो शुद्ध मान जो होगा वो आत्मिक है। ये सारा कुछ फैशन करके नहीं होता कि फैशन करें, हम हुल्लड़बाजी मचाएं कि हम यीशु मसीह के बहुत मित्र हैं, या हम बड़े हाई लेवल के हैं, या हम बार बार स्टेटस डालने से हम बहुत आत्मिक बन रहे हैं। बार बार स्टेटस डालना, बार बार वचन लगा लगा के प्ले करना। आज लोगों की क्या है, लोग एक दूसरे को जैसी दिलवाने के लिए वचन लगा देते हैं। उनको पता है वो वचन उसको चुभेगा। अगर आपने प्रचार करना ही है तो यीशु मसीह का करो, घरों में जाओ, जो शैतान की दुनिया में उनके पास जाओ, प्रचार करो। स्टेटस लगाने का क्या मतलब है? कोई बनती नहीं बात है। कई बार क्या होता है कि लोग यीशु मसीह को उतना मानते नहीं जितने अपने नबी के फैन हुए होते हैं। नबी के ऊपर
गिरे होते, इतने मजबूत तरीके से गिरे होते हैं, वो अपने नबी को इतने मजबूत तरीके से पकड़ लेते, उतना यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। मसीहा ही एक ऐसा है जिसके अंदर कोई पाप नहीं है। अब लकीर के फकीर ना बने। मैं ये नहीं बोलता कि अपने मैन ऑफ गॉड की कदर ना करो, मैं ये भी नहीं बोल रहा इस बात को आप ये बोलें कि शायद ये हमें रोक रहा है कि मैन ऑफ गॉड की इज्जत नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। लेकिन प्रथम स्थान तो आपको यीशु मसीह को देना है, पहले नंबर वाला, बाद में आपका मैन ऑफ गॉड आ सकता है। तो इसलिए अलर्ट रहें। आप ये ना बोलें कि मैं इतने साल सेवा में था, सेवा कर रहा हूं, एंड में आपने पंगा ले लिया। अगर एंड में आपके मैन ऑफ गॉड आपसे खुश नहीं है तो आपकी सेवा जीरो हो चुकी है, जितने साल आपने की है। मैं सच बोल रहा हूं, आपका मैन ऑफ गॉड आपसे खुश होना चाहिए और आपके कंधे के ऊपर हाथ रखकर बोले शाबाश है, तुमने जितनी सेवा की अब इस्तीफा ले रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, लिख के जाओ और जाओ। अपना हिसाब किताब क्लोज करके आओ सारा, ताकि कल को आपको जरूरत पड़े दोबारा अपने नबी को मिलने की तो आपको अच्छे से कैच कर ले कि हाँ ये मेरा ही बच्चा है, मेरे ही चर्च का बच्चा है। दोबारा आप ये ना कि आपको मैन ऑफ गॉड कहीं मिल जाए तो आपको कवर करनी पड़े कि कहीं मुझे देखना ले, चुपना ना पड़े आपको। ऐसे अपना हिसाब किताब क्लियर करें। मैं सच बोल रहा हूं। हाँ, अब आप ये सोच रहे हैं कि अब मैंने वचन सुन लिया अब ऐसा करूंगा, नहीं। आपके पास पहले बुद्धि होनी चाहिए थी, पहले होनी चाहिए थी, पहले आत्मिक बुद्धि पहले होनी चाहिए थी। जो प्रेजेंट सेवा में है उनके लिए ये मैसेज है, उनके लिए एक सलाह है, उनके लिए ये सीक्रेट है। जो प्रेजेंट अभी मौजूद हैं, किसी भी मिनिस्ट्री में क्यों नहीं, आप अपना एंट्री का डेटा वहां पे दे कि मैं एंटर हुआ हूं, आप जाने का डेटा दे कि मैं जा रहा हूं, तो आपके ऊपर कोई श्राप नहीं पड़ेगा। आपके मैन ऑफ गॉड के जो वरदान है आपका कभी भी विरोध नहीं करेंगे। अगर नहीं तो फिर तो आपने पढ़ ही लिया, अलीशा और गेजी की स्टोरी पढ़ ही ली, वो सेवा में था और लास्ट में श्राप लेके निकला। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं, ये ना हो कि आपने चर्च में बहुत जबरदस्त सेवा की हो, बहुत दिन रात सेवा में मन लगा के सेवा की हो और लास्ट में अब वो बकरी की तरह ना बात कर देने कि जैसे बकरी दूध तो दे देती है, साथ में अपना गोबर मेंगने बीच में डाल देती है, तो वो दूध पीने को कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि उसने बीच में अपनी मेंगने डाल दी बीच में। तो ये आपका कारनामा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई मसीह में सेवा की है तो आपके बाद में किसी काम के ना आए। आप चर्च में कुछ ऐसा करके निकलें जिनकी वजह से आपका मैन ऑफ गॉड भी आपसे दुखी हो और उसके जो वचन हैं दुगने आदर, वो आपके सारे वचन कहीं फेलियर ना हो जाएं। तो इसलिए अलर्ट रहें, अपनी क्वालिटी अपनी पहचान बना के रखें, अपनी क्वालिटी अपनी पहचान बना के रखें। परमेश्वर आपकी सेवा याद करे कि आपने की थी। ये नहीं कि आपके ऊपर कोई श्राप पड़ जाए तो बाद में रोते रहें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। सुनो मेरी बात, जो श्राप होता है उसका कई बार क्या होता है कि उसका रिजल्ट जल्दी नहीं आता कि आपने कुछ किया परमेश्वर के विरोध में, आपके ऊपर श्राप पड़ गया कोई, या आपने पंगा ले लिया कोई तो सजा आ गई है तो उसी टाइम नहीं, स्लो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, समय के ऊपर एक्टिवेट होता है, बाद में एक्टिवेट होता है जब आप बहुत दूर जा चुके होते हैं तब होता है, पहले नहीं, मौके पे कई बार नहीं होता। तो इसलिए अलर्ट रहें। अगर आप सेवा में हैं, किसी भी चर्च भवन में हैं, तो पहले चुनाव अच्छे से करें, कहाँ पे जाना है कहाँ पे, तो उसके बाद उन्हीं की बातें माने, उन्हीं के अंडर रहें। उन्हीं के दिन रहें जहां पे जा रहे हैं, बार बार चेंजेस नहीं। मुझे ऐसे लोगों से बहुत नफरत है, मैं सच बोल रहा हूं, जो बार बार थोड़े सालों बाद फिर चर्च चेंज करते हैं, थोड़े सालों बाद। मैं ऐसे लोगों को आत्मिक नहीं मानता। पंजाबी में कहावत है, जिथे थोकता हो दोबारा चट्टन वाला काम नहीं करना, है ना। एक कहावत है, जहां पे चले गए बस वहीं चले जाओ, चले जाओ बस।
तो परमेश्वर में आपका रिकॉर्ड बोलेगा कि आपने कुछ किया है मसीह के लिए। ये नहीं कि आपने कुछ सेवा की है और बीच में ही मेघने डाल दिए तो आप नई जगह में स्टैब्लिश हों और पीछे जो आपने छोड़ा उसके श्राप आपके ऊपर पड़ते ना रहें। इसीलिए मैं बोलता हूँ अलर्ट रहें, परमिशन लेके आएं और परमिशन लेके जाएं, चुपके से नहीं। जैसे हजरा भाग रही थी चोरी चोरी, तो आप इतने महान भी नहीं है कि रास्ते में आपको स्वर्गदूत बोले चल पीछे चला जा, दीनगी में रहे। तो इसलिए अलर्ट रहें। अगर आपका हार्ट क्लीन है तो परमेश्वर आपके साथ डायरेक्ट है। अगर हार्ट में बेईमानी है, चोरी है, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सच बोल रहा हूं। अगर आपको अपने मैन ऑफ गॉड की गलतियां नजर आती हैं, अगर आपको अपने मैन ऑफ गॉड के ऊपर गुस्सा आता है, अगर आपको अपने मैन ऑफ गॉड के ऊपर जेलसी आती है, जब कोई बुरी बात लगती है, तो जो मैन ऑफ गॉड कर रहा है वो आप करें, फिर आपका मैन ऑफ गॉड गलत साबित हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। जो वो कर रहा है वो आप सेम चीज प्रकट कर दें, सेम उसकी तरह जैसे वो आत्मिक है आप भी कर दें, तो ये मान लिया जाएगा कि आप सही हैं, तो आपका मैन ऑफ गॉड गलत है। ये क्यों मान लिया जाएगा? क्योंकि बाइबल ऐसा पहले ही बोलती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आज लोगों को चुनाव करने से पहले ये चीज देखते ही नहीं है कि फल किधर है, वो उसी के साथ चिपके होते हैं जहां पे चर्च में आके जिनके साथ उन्होंने शादी कर ली होती है, उसी के चिपके होते दिन रात। ऐसे चर्च में इकट्ठे रहेंगे जैसे पता नहीं इनकी आपस में शादी हो चुकी है। ऐसी फैशन बना के रखेंगे चर्च में। आपका मकसद क्या है चर्च में आने का? यीशु मसीह के वचन सुनना, यीशु मसीह की प्रार्थना को रिसीव करना, ब्लेसिंग रिसीव करना, धड़ेबाजियां या फैशन वाले मित्रता की वो चर्च छोड़ रहा है तो मैं भी छोड़ रहा हूं, जो वो जा रहा है ये फैशन है, तो फैशन वाला काम ना करें। मैं सच बोल रहा हूं, किसी को देख के ना करें। आप अपना परमेश्वर के साथ नाता बना के रखें। मैं सच बोल रहा हूं, अपना नाता बना के रखें तो परमेश्वर देखना आपके लिए कैसे ब्लेसिंगों का तूफान छोड़ देगा। मैं सच बोल रहा हूं, मेरे ऊपर आत्मा अभी भी बोल रहा है। मैं फिर टर्न बोल रहा हूं, अगर आपको अपने मैन ऑफ गॉड की गलतियां नजर आती हैं तो आप सेम वो काम करके दिखाएं, तो मान लिया जाएगा कि आपका मैन ऑफ गॉड गलत है। अगर नहीं कर पाए तो आप ही गलत हैं, आप ही फिर गलत हैं। परमेश्वर को गलती नहीं लगी आपके मैन ऑफ गॉड को मसा करने के लिए, गलती नहीं लगी, वो परमेश्वर ने गलती नहीं की। आपने गलत साबित कर दिया, आपने गलत साबित कर दिया धरती के लेवल पे, पर परमेश्वर ने गलत साबित नहीं किया। उसने मसा करने से पहले उसका हार्ट देखा है, उसने टेस्ट लिया है, जैसे दाऊद का लिया था, तब वो मसा किया गया। आप 2 मिनटों में अपनी जुबान से अपने मैन ऑफ गॉड को गलत नहीं बोल सकते, जब उनको गलत साबित नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो वो चीजें प्रकट भी करनी पड़ेंगी जो आपके मैन ऑफ गॉड के अंदर फल हैं। तो चुनाव के टाइम बछड़े की सपोर्ट में ना जाएं, 10 हुक्मों की साइड रहें। चुनाव के टाइम देखें कि फल इस बंदे के अंदर है या इस बंदे के अंदर है। किसी चुगली के पीछे ना जाएं, चुगली का पीछा ना लगें। कई बार होता है ना कि जो मैन ऑफ गॉड का विरोध देता है उन चुगलियों से उनको गिरार होता है, चुगलियों से गिरार होता है दूसरे व्यक्ति को। आपने देखना है कि इसकी जिंदगी में कितने फल हैं जो चुगलियां कर रहा है, और मेरे मैन ऑफ गॉड की जिंदगी में कितने फल हैं। जहां फल दिखें, जहां मसीहा दिखे, उसकी साइड हो जाओ। अगर आपके मित्र के अंदर आपको फल लगते हैं तो आप उनकी साइड हो जाएं। अगर आपको अपने मैन ऑफ गॉड के अंदर आत्मिक फल लगते हैं तो आप उनकी साइड हो जाएं। लाई लग धक्के ना बने कि जो जिसने बोल उसके पीछे चल करे। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला था, अंत के दिनों में कोई बोलेगा इधर मसीहा है, इधर मसीहा है, इधर मसीहा है, तो आप उनको फाइंड करने ना चले जाना जैसे लोग करते हैं। आज लोगों का सिस्टम क्या है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, टिकना तो आता ही नहीं।
ये वो चीजें मसीहा को फाइंड कर रहे हैं, मसीहा मिलता ही नहीं उनको। कभी इधर फाइंड करने चले जाते, कभी इधर चले जाते, कभी इधर चले जाते हैं। जिधर कोई बोल दे आज मसीहा इधर है, चलो जी, आज मसीहा इधर है, चलो जी, वो बाइबल का वचन, वो प्रोफेसी पूरी हो रही है। अंत में बहुत से लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि मसीहा इधर है, मसीहा इधर है, मसीहा, वो मसीहा के पीछे चले, मसीहा मसीहा मसीहा। मसीहा वचनों के अंदर है। अगर आप वचन में कंप्लीट है तो मसीहा आपके साथ है, मैं सच बोल रहा हूं। तो इसलिए अलर्ट रहें, हर एक चीज के पीछे कोई न कोई विशेष कारण है। आपने मेरी टेस्टमनी सुनी होगी, परमेश्वर ने बोला कि जाओ एक बड़ी मिनिस्ट्री में जाओ, तो मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं। तो मैं गया, पहले ही दिन परमेश्वर ने बात की कि नहीं की? जब मैंने कई साल लगा लिए कि परमेश्वर मेरे साथ बात कर, मेरे साथ बात कर, पहले ही दिन परमेश्वर ने मेरे साथ बात कर ली अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा। क्या मुझे बात करने के सालों लग गए? जब मैं दिन रात रो रो के प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरी उस मैन ऑफ गॉड के द्वारा बात होनी चाहिए, आत्मा उसके ऊपर बोले, नहीं, पहले ही दिन गया और पहले ही दिन परमेश्वर ने मेरे साथ बात की। और बात परमेश्वर किनके साथ करता है? जिनका हार्ट प्योर है, जिनका हार्ट प्योर है, उन्हीं के साथ पहले ही मुलाकात में परमेश्वर अपने अगुवे की तरह बात, भीड़ में से बात करना चाहता है। सालों नहीं लगते। जिनका हार्ट प्योर है, जिनका हार्ट ही प्योर नहीं है, उनको काफी टाइम लगता है। एंड में जाके अकल आती है कि ऐसे परमेश्वर बात करेगा अपने मैन ऑफ गॉड के द्वारा, ऐसे करेगा। तो इसलिए अलर्ट रहें, हर एक चीज के पीछे कोई न कोई विशेष कारण है। अपने ग्वांडी को बोलो। आज का वचन जो है सेवा और श्राप है, दोनों है। सेवा करने के बाद भी आपके ऊपर श्राप पड़ सकता है अगर आप उस सिस्टम में खराबी करते हैं, तो मैन ऑफ गॉड के वचन तोड़ते हैं, अगर आपने झूठ बोला है तो सेवा करने के बाद भी आपके ऊपर श्राप आ सकते हैं। तो वो कोई नहीं तोड़ सकता, वो आपका वही मैन ऑफ गॉड तोड़ सकता है जिनके साथ आप उलझे हैं। उसी की प्रार्थना आपको हील कर सकती है, उसी की ही दुआ, उसी की प्रेयर आपको बचा सकती है, अदरवाइज नहीं। आपने शाऊल की स्टोरी पढ़ी होगी, सुनी होगी। वो थक्के खा रहा था, कभी इधर कभी इधर, पर अपना पुराने वाला मैन ऑफ गॉड ही, जिनके साथ वो अटैच था, उनकी प्रार्थना, उनके शब्द, उनके वचन ही दोबारा उनके सामने आए। तब परमेश्वर ने उनसे बात की और मैसेज दिया कि ये तेरा आने वाला फ्यूचर है। तो इसलिए अलर्ट रहें, ये ना हो कि अपने मैन ऑफ गॉड का कुर्ता फाड़ दें और बाद में श्राप लेके चले जाएं कि नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। इसलिए अलर्ट रहें, इसलिए अलर्ट रहें, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण है। तो कुछ ही टाइम बाद हम प्रेयर में जा रहे हैं, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए, फिर हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके डाटा रिकॉर्ड आ चुका है मेरे पास, जिनके लिस्टें आ चुकी हैं। पवित्र आत्मा जी, आज इस वचन के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जो हमने आज सुना सेवा के साथ श्राप कैसे पढ़ते हैं, आज हम जान चुके परमेश्वर, तो भी हम मसीहा की सेवा कर रहे हैं जो की है। तो परमेश्वर, हम उनके सिस्टम से, अगुवे के सिस्टम के बाहर ना जाएं, अधीनगी में रहें, अपनी सेवा को फालतू ना समझें, वचनों के अंदर रहें और पूरा काम कंप्लीट करें। अपनी ड्यूटी छोड़ने से पहले और व्यक्ति को स्टैब्लिश करें ताकि परमेश्वर का काम कंटिन्यू चलता रहे और हम श्राप ना लेने पाए और ब्लेसिंग लेने पाए जाते टाइम भी। आज का वचन हमें 100 गुना फल दे और ये फल सदा हमारे पर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। बाइबल में भी ऐसा हुआ है, अब्राहम का भतीजा जब अलग हो रहा था तो परमिशन लेके जा रहा था। अब्राहम बोला इधर जाना चाहता तो मैं इधर हो जाऊंगा, इधर जाना चाहता, वो परमिशन लेके जा रहा था, इसीलिए उसके ऊपर श्राप नहीं पड़े, वो पूरा काम कंप्लीट करके जा रहा था। तो बाइबल में बहुत सी लिखते आयते हैं जो आपके साथ मैच होती है, जो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अलर्ट रहें। और कुछ समय बाद हम प्रार्थना में जा रहे हैं, जिनके रिकॉर्ड मेरे पास आ रहे हैं, जिनों के नहीं आए तो इमीडिएटली आप भेज सकते हैं ताकि हम प्रार्थना में जाएं। तो कुछ सेकंड के बाद हम प्रार्थना में जाने वाले हैं, तो तैयारी में रहें।
हालेलुया। और फिलहाल हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे और मैं जो वॉलेंटियर जो एक मैं पिक्चर ज़रूर शामिल करूँगा सिस्टम में, कुछ लोगों की कि कैसे आज मीटिंग सुनी जा रही है। थोड़ी देरी के साथ सिस्टम में आ रही हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो जो वहाँ पे मीटिंग चल रही है अलग अलग लोकेशनों पे, आप सारा डाटा उनका जो पिक्चरें हैं कलीसिया की आप भेज सकते हैं और बाद में इसको मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। हालेलुया। और जैसे आप ये स्क्रीन के ऊपर वॉच कर रहे हैं, ये कलीसिया है, ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर मीटिंग सुनी जा रही है। तो ये खैरे के उताड़ की मीटिंग है। ऐसे आप सब जो अलग अलग लोकेशनों पे आप मीटिंग सुन रहे हैं तो अपने क्लियर अपनी पिक्चर भेज सकते हैं, ताकि हम बाद में हम कलीसिया को हम दिखा पाएँ कहाँ कहाँ मीटिंग सुनी है। अपना एड्रेस प्रॉपर लिखा करें, विलेज कहाँ की मीटिंग है उसमें थोड़ा डिटेल दिया करें, क्योंकि बहुत सी पिक्चरें मेरे पास रिसीव हो रही हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लोकेशनों पे लोग सुन रहे हैं, तो बाद में हम सारा इसको कोशिश करेंगे इकट्ठा करके अपलोड करेंगे। हालेलुया। तो अभी मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप अपना पिंड का नाम जरूर लिखा करें ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास फर्स्ट नंबर पे प्रेयर लिस्ट पहुंची है, ये गांव दिलाराम की हैं, तो तैयारी में रहें अपनी प्रार्थना को रिसीव करने के लिए। तो मैं प्रार्थनाएं करता हूँ। पित्र आत्मा जी, मैं आपका दास गांव दिलाराम के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जिनके नामों की लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। परमजीत के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, जो 5 साल से शांति इनकी जाम होने की समस्या है। तो आप जिन इनका नाम बोल रहा हूं उनके ऊपर ऑयल अप्लाई करते जाओ। पवित्र आत्मा जी आपकी सामर्थ इनको छुए और परमजीत को बरी करे, जिनकी 5 साल से शांति जाम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं काजल के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, 5 साल से इसके फादर जो शराब पीते हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। स्वर्ण कौर के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जो ब्लड बढ़ने की समस्या है और दर्द है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। मंजीत कौर के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, जिनके लेग दर्द है, चलने फिरने की समस्या है, और परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। हरजिंदर सिंह के लिए जो शराब पीने का आदी है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। लखविंदर के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, जो लेग का पेन है और पूरा लेग का पेन इनको छोड़ के चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अरमान के लिए प्रार्थना करता हूँ, अरमान के लिए जो खार्च की समस्या है, और कुलविंदर कौर के शरीर के दर्द जो हैं, लेग दर्द जो हैं 4 सालों से, वो चले जाएं। हर एक परमेश कौर के लिए 5 साल के जो पेट की इन्फेक्शन है वो चली जाए। अवतार के लिए जो शराब पीने के साथ उनकी दिमागी समस्या है वो चली जाए। उषा रानी के 4 साल की बवासीर है वो चली जाए। उषा रानी, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है आपकी बवासीर आज इस ऑयल के द्वारा आपको छोड़ के जा रही है। और मंगत के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके घर में ये मीटिंग चल रही है और जिनके नए मकान बनने, बच्चों की राशि के लिए, आंखों की समस्या के लिए, घरों की सुख शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी दिलाराम है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और हर एक मुश्किल से आपको आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये ऑयल को ऑयल ना समझना, इसके अंदर बहुत मसा भरा हुआ है, जो जैसे जिसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो ये बड़ी गवाही लेके वापस आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और पूरे दिलाराम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाद में इसकी जो पिक्चर है वो अपलोड कर दी जाएगी। तो अभी मैं सेकंड जो प्रेयर पॉइंट मेरे पास पहुंचे हैं, तो मैं पिंड खैरे के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा पूरे पिंड को छुए जो लाइव के दौरान प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ अमनदीप के लिए, ये बच्चा है और इसकी
इनको बच्चे की आशीष चाहिए, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बेबी ब्लेसिंग दे। सीमा रानी के लिए गुप्त समस्या से पीड़ित है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। और प्रवीण कौर के लिए जो नया घर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। और जोगिंदर कौर के लिए जो शोल्डर पेन है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और सारी पेन चली जाए। बीबा बाई के घर के सुख शांति के लिए बनी रहे। और बिमला रानी के लिए प्रार्थना करता हूँ, पेट में इन्फेक्शन, त्याग, शांति की समस्या, प्रॉब्लम, घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। और बलविंदर सिंह के लिए टीचर की नौकरी चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा इनके लिए जॉब के रास्ते खोले। राजेंद्र कौर की पैरों की हड्डियों की समस्या, खांसी की समस्या वो चली जाए। मनदीप कौर के लिए स्टडी के लिए परमेश्वर इन्हें और समझ दे। और मनप्रीत कौर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हर्निया की जो समस्या है, पथरियों की समस्या है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। और पूरे खैरे के लिए, मक्खन के लिए और उनके घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जिनके घर में ये मीटिंग सुनी रही, परमेश्वर का आत्मा आपको सबको छुए और हील करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं पूरी तरह आपको फ्री घोषित करता हूँ। हालेलुया। और मैं अगली लिस्ट जो पढ़ रहा हूँ मेरे पास पहुंची है, जगदेव गांव तारेवाला। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ जगदेव के लिए और उनके घराने के लिए, परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो और इनके घर में सुख शांति बनी रहे। जंगीर के लिए जो घुटनों का दर्द है और कर्जे से पीड़ित हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको बरी करे। प्रकाश कौर के लिए पाँव के लिए, जोड़ों का दर्द के लिए, सिर के दर्द के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। प्रवीण रानी के लिए, प्रवीण रानी के लिए रात को जो डर लगता है, गुस्सा आता है, परमेश्वर का आत्मा इनको बरी करे। प्रियंका रानी के लिए घर के सुख शांति के लिए व्हीकल इनको मिलने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ मनजीत के लिए, कर्जे से परमेश्वर का आत्मा इनको छुटकारा दे, नशे से छुटकारा दे। जगसीर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, नए व्हीकल खरीदना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा इनके व्हीकलों का बंदोबस्त करे, घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। लवजोत सिंह के लिए, बच्चा के लिए और मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्टडी के लिए परमेश्वर का आत्मा इनको और तरक्की दे, स्टडी में मन लगाए। कुलवंत के लिए दिल जो 20% काम करता है, गुर्दों में समस्या, यूरिक एसिड की समस्या है, 16 साल से लड़का नहीं है, खांसी से छुटकारे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। और मनजीत कौर के लिए गोडों का दर्द, शक्तियाब है, यूरिक एसिड बढ़ता है, लड़के की आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इनको बेबी ब्लेसिंग दे और सारी समस्याएं इनको छोड़ के चली जाएं। जसवंत सिंह के लिए दोनों गुर्दों में पथरियां हैं और ये पथरियां गायब होने पाए। उषा रानी के लिए कमर के लेग का दर्द चला जाए। मोनिका रानी के लिए जो सिर का दर्द है, स्टडी के लिए बढ़ोतरी हो। और विजय सिंह के लिए पढ़ाई की तरक्की करे, सिर का दर्द, लेग का दर्द जो जकड़ना इनको छोड़ के चली जाए। और पूरे तारे वाले पिंड के लिए जितने भी वाच कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरी करे और सबके ऊपर ऑयल लगा दिया जाए और ये फ्री है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं फिर और सेकंड लिस्ट के लिए प्रार्थना करता हूँ तारे वालों की जो मेरे पास, मुस्कान के लिए जो स्टडी के लिए तरक्की करे, खांसी जुकाब इनको छोड़ के चला जाए। हुसन प्रीत के लिए पढ़ाई में तरक्की करे, कद नहीं बढ़ रहा, परमेश्वर का आत्मा इनको कद बढ़ाने में मदद करे। परमजीत कौर के लिए लिवर की सोज, आँखों की समस्या, हाथों में पाँव में खारिश है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मनप्रीत के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पोलियो है, बुद्धि में कमी है, परमेश्वर का आत्मा इनको और बुद्धि दे और पोलियो की समस्या इनको छोड़ के चली जाए और इनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और ये पूरी तरह फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं तारे वाले पिंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ आगे जो मेरे पास जो लिस्ट पहुंची है, अभी बस्ती मगर सिंह वालों के लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, आप अपनी प्रार्थना को रिसीव करें। कलवंत के लिए इनके घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। कृपाल की जो बाजू दर्द है, परमेश्वर का आत्मा को छुए और बरी करे। जोगिंद्रों के लिए लेग का पेन है। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीतों के लिए, अपने पिता की अधरंग के लिए, इनके पिता के अधरंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। काश रानी के घर के सुख शांति के लिए, संजना रानी के लिए पढ़ाई के लिए, जगीर कौर शुगर के लिए, वंदना रानी पढ़ाई के लिए, मंजू रानी के लिए गले
गले में कुछ रसौलियाँ हैं, कुछ फिंसियाँ हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। रेखा रानी के लिए जो सेवा में परमेश्वर का आत्मा इनको बना के रखे। पूरे मगर सिंह वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ काशदीप के लिए परमेश्वर का आत्मा इन सबको छुए और बरी करे, उनके घरों में सुख शांति बनी रहे और बड़ी गवाहियाँ इनकी खड़ी हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ आगे जो मेरे पास लिस्ट पहुंची है, और जो गुरमेज सिंह जाफरा में मीटिंग चल रही है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ राज रानी के लिए परमेश्वर का आत्मा को लड़के की आशीष दे यीशु मसीह के सामने। कमलजीत कौर के लिए गुप्त रोगों के लिए मैं स्कूटरी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो नया व्हीकल लेना चाहते हैं। उषा रानी के लिए घर की सुख शांति के लिए और कागज पत्रों की रुकावट पड़ी हुई परमेश्वर का आत्मा को छुए। बलविंदर कौर के लिए घुटनों का दर्द चला जाए, बुखार चला जाए। प्रिया रानी के लिए जॉब के रास्ते इनके खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य ने। गुरदास के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। हरजिंदर सिंह के लिए माता पिता के कहने नहीं मानता, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और ये अंडर हो जाए अपने फैमिली के। और सिंधु बाई के पेट के गुप्त रोग हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। राज रानी के बेबी ब्लेसिंग के लिए, गुरमेज के लिए प्रार्थना करता हूँ, घर में सुख शांति। राजीव के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो काम काज में रुकावट आ रही, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य। पूरे जाफरे पिंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो लाइव सुन रहे हैं। गुरमेज के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके पूरे खानदान के लिए परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो और इनको तरक्की दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं सारे वॉलंटियर के लिए प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी वो अभी मौजूद हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ सोन सिंह के लिए, जो फतेहगढ़ लादूका में मीटिंग सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और उनके घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। सरजीत कौर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जो पथरियाँ, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और सारे ऑपरेशन कैंसिल हो जाएं। और मैं प्रार्थना करता हूँ हरमीत के लिए, जो टाइफाइड बुखार है, इनके घर के अंदर सुख शांति बनी रहे, बुखार चला जाए। सुमित्रा रानी के लिए, जो पेट है, जो दर्द है शरीर का, वो चला जाए। और परजीत कौर के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इनके घर के अंदर सुख शांति बना के रखे। और मुस्कान के लिए स्टडी के लिए समतीरा बाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। यूरिक एसिड जो बढ़ रहा है, बच्चे कहना नहीं मानते, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और उनकी सारी घर की रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए। मीतों के लिए घर के अंदर जो नशा चल रहा है, मुंडे लड़के जो हैं इनके नशा करते हैं, वो सारा नशा इनको छोड़ के चला जाए। गुरमीत कौर के लिए इनके घर के अंदर सुख शांति बने, आंखों को धुंधलापन चला जाए। मंजीत कौर के लिए, जो शराब पीता है, परमेश्वर का आत्मा मंजीत कौर का फादर को छुए और शराब की सारी समस्या इनको छोड़ के चली जाए। परमजीत कौर के लिए 4 महीने से इनको टाइफाइड बुखार है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। सोन के लिए, पूरे फतेहगढ़ के लिए जो अभी मीटिंग सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको सबको छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और टोटली फ्री हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ बूला पिंड के लिए, और जो मेरे पास पहुँचे हैं, प्रेयर पॉइंट पहुँचे हैं, पूरे बूले पिंड के लिए, और लक्ष्मण के लिए, रूबन के लिए, सब घराने, राजेंद्र, सब पूरे घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लाइव सिस्टम को संभाल रहे हैं। और पुष्पा रानी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनकी मैरिज होने वाली, परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो और सारे सिस्टम को, सारे काम काज को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ और परमेश्वर की मर्जी इनकी ज़िंदगी में पूरी हो। सरजीत कौर के लिए, जो रात को नींद नहीं आती, शुगर की समस्या, पति और लड़का शराब पीते हैं, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शिल्पा के लिए, इनके घर के सुख शांति के लिए। दर्शना कौर के लिए, पति शराब पीता है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। सीमा रानी के लिए, टाइफाइड बुखार के लिए। अजय के घर के सुख शांति के लिए। राज रानी के लिए, खारिश की समस्या के लिए, और ये पूरी तरह आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पूरे बूले पिंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और बोलता हूँ कि अपनी जो कलीसिया की पिक्चर है वो जल्दी आप शेयर करें, ताकि मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकूं। अब मैं प्रार्थनाएं करता हूं कांबल वाला पिंड के लिए, और मैं प्रार्थनाएं करता हूं शिंदर के लिए, जो अभी सिस्टम को संभाल रहा पिंड कांबल वाले में, परमेश्वर का आत्मा इनके भी साथ हो। मैं प्रार्थनाएं करता हूं मनजिंदर के लिए, जो पोलियो है, परमेश्वर का आत्मा इनको छुए और पोलियो से बरी करे। रिंकू के दोनों गुर्दे खराब हैं, पितर आत्मा रिंकू आपको हो रहा है, वो हील कर रहा है, आपकी गुर्दों की समस्या आपको छोड़ के जा रही है।
अमरो बीबी के लिए में गोड्डों का घुटनों का दर्द है चला जाए। रंजीत के लिए जो जुमान थी और परमेश्वर का आत्मा उनको रिहा करे। सोमा रानी के लिए गूंगापन के लिए इनका गूंगापन चला जाए। जगदीश के बेटे के लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का आत्मा इनको बेबी ब्लेसिंग दे। जीतों की जो कमर का पेन है वो चला जाए। बलविंदर के लिए नशे से छुटकारा मिले। जल्लो के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कमर का दर्द है जो परमेश्वर का आत्मा इनको छुए। निशा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पैरों और जख्मों की समस्याएं इनको छोड़ के चली जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये टोटली बरी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पूरी जहाँ भी ये बैठे हुए परमेश्वर का आत्मा सबको छुए और फ्री करे। और मैं प्रार्थना करता हूँ शाम के लिए परमेश्वर का आत्मा इनके साथ हो। मैं प्रार्थना करता हूँ जगदेव के लिए परमेश्वर का आत्मा इनके भी साथ हो। मैं प्रार्थनाएं करता हूँ चरणजीत के लिए, आकाशदीप के लिए, और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ शिंदर के लिए। मैं प्रार्थनाएं करता हूँ सतनाम के लिए। मैं प्रार्थनाएं करता हूँ रूबन के लिए। मैं प्रार्थनाएं करता हूँ सब वॉलंटियर के लिए। प्रार्थनाएं करता हूँ जो अभी सिस्टम को संभाल रहे हैं, जहाँ अलग अलग लोकेशन पे मौजूद हैं। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ हो। और मैं प्रार्थनाएं करता हूँ जिनके नाम मैंने नहीं भी बोले उनको भी पवित्र आत्मा छुए और बरी करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कमेंट कर रहे हैं अलग अलग प्रार्थना के, परमेश्वर का आत्मा इनके भी साथ हो, सबको छुए और सबके मसले हल हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आप सबको छुए और बरी करे। और ये ऑयल जिनके ऊपर लगा है आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा और बरी कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बरी कर, मैं आत्मा में देख रहा हूँ जिनके ऊपर ऑयल लगा है उनको बहुत सी दुष्ट आत्माएं आज छोड़ के जा रही हैं। देखना आपकी गुप्त लेडीज की गुप्त समस्याएं मैं जाती देख रहा हूँ। इस ऑयल के द्वारा जिनको आज लगा है उनकी गुप्त समस्याएं आपको छोड़ के जा रही हैं। मैं लाइव के दौरान लोगों के मिराइकल मनी होते देख रहा हूँ। एंजल आपके बड़े मिराइकल करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका ऑपरेशन रद्द हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आ रहे हैं और परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत से चिन्ह चमत्कार कर दिए अगर आपने आज का ये वचन रिसीव कर लिया और मान लिया है। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ बना रहे। इसी तरह आपका प्यार मिनिस्ट्री के साथ, अगुवे के साथ, यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ सदा बना रहे। ये मेरी दिल से प्रार्थना है और ये सारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और फिलहाल मेरा जाने का समय हो चुका है। जितने भी वॉलंटियर है जिनके पिक्चर वगैरह नहीं पहुंची वो अपनी कलीसिया की पिक्चर जरूर भेजें ताकि बाद में आपको ये पिक्चर इंटरनेट के ऊपर अपलोड की जाए, पेज के ऊपर दिखाया जाए कहाँ कहाँ पे लोगों ने आज वाच किया। आपने देरी के साथ डाटा भेजा इसलिए मैं नहीं दिखा पाया, इसलिए अलर्ट रहें। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचनों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।